हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 6 के लेक्चर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन आता रहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल मतलब आमाशय में जो होता है उसे HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसकी भूमिका या उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ये हमें बताना है। तो पहला इसका फंक्शन है टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को कम करना। जो सिलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिलाइवा सीक्रेट किया जाता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट करता है, उसके इफ़ेक्ट को ये कम करता है। नेक्स्ट है फूड को एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। फूड जो होता है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे प्रोटीन का जो पाचन होना स्टार्ट होता है या एक्टिव हो जाता है, जो एंजाइम होता है। नेक्स्ट है फूड को सड़ने गलने नहीं देता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे आमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, तो उस समय क्या होता है, ये भोजन को सड़ने गलने नहीं देता है। नेक्स्ट है इसका फूड में कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यानी कोई जम्स वगैरह चले गए तो उसको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। और ये फैट के एमल्सिफिकेशन में भी सहायक। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है पाइसीकरण, या कह सकते हैं हम कि फैट का टूटना, कह सकते हैं फैट का फैट ग्लोबुल्स या छोटे कणों में इसका भी टूटना जो होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाचक एंजाइमों के क्या काम हैं। पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है हमारे डाइजेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, यानी कठोर रहता है, जटिल रहता है। तो उसको क्या किया जाता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे अणुओं में बदलते हैं या यूनिट्स में बदलने का काम करते हैं। तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट रहता है ये तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी ये आसानी से नहीं पचते हैं। तो इनके पचाने के लिए काफ़ी सारे एंजाइम्स, जूस इस डाइजेशन में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन जो टूटती है यूनिट्स में वो अमीनो एसिड में टूटती है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में टूटता है। क्लियर? यानी जो भोजन होता है कॉम्प्लेक्स उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार यानी सिलाइवा, इसका काम क्या रहता है। अभी हम थोड़ा पढ़ के आए थे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है इसमें, तो अब इसको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं हम भोजन को इंजेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं या अंतःग्रहण करते हैं, तो भोजन को सबसे पहले दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, और जो सिलाइवरी ग्लैंड्स मुखगुहा में पाई जाती हैं उसके द्वारा सिलाइवा को सीक्रेट किया जाता है, लार को स्राव किया जाता है, स्रावित किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, भोजन जो होता है वो चिकना और लसलसा बन जाता है, यानी लुगदी बन जाती है, जिससे वो आसानी से इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में चला जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है इसमें। ये क्या काम करता है, मुख गुहा में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या कह सकते हैं इन्फेक्शन को रोकना। ये अगर कोई, जैसे हम खाना खा के सो जाते हैं तो ये क्या काम करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, यानी कोई जम्स वगैरह चले गए हमारे मुख गुहा में तो उसको किल करने का काम करता है। और टाइलिन एंजाइम अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इस तरह से ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। क्षुधांत्र यानी छोटी आंत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है, कह सकते हैं ये भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो छोटी आंत्र जो होती है उसकी आंतरिक दीवारों पर काफ़ी सारे अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं। अंगुलीनुमा यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हिंदी में रसांकुर या दीर्घ्रोम कहा जाता है, इंग्लिश में इसे माइक्रोविलाई कहा जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं,
इस इंटेस्टाइनल वॉल की जो तल सतह कह सकते हैं या सरफेस कह सकते हैं, उसके क्षेत्र को, इसकी एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो पचा हुआ भोजन होता है वो आसानी से एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जो एब्जॉर्व भोजन है उसे ये ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। बाकी वाटर की बात करें या अन्य वेस्टेज की बात करें, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन उसे रेक्टम में पहुंचाती है और रेक्टम से एनस के थ्रू समय समय पर मलत्याग के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे वो भी आपके साथ साथ क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।